इन इंडिया तो कह दिया, उससे हुआ क्या कि इंपोर्ट बंद होगी, प्रोडक्ट की रजिस्ट्रेशन हुई कि बाहर से अननेसेसरी प्रोडक्ट्स मत मंगवाओ, इंडिया में मैन्युफैक्चर करो। हमारी जितनी एश्योर की कैटेगरी थी वो मिलेट ग्रुप ऑफ जापान अपने थाईलैंड प्लांट में बनाता था, उसका आना हो गया बंद। हमारा L-आर्जिनाइन अमेरिका में बनता था, उसका आना हो गया बंद। हमारे डिटॉक्स पैक्स चाइना से आते थे, उनका आना हो गया बंद। कितने रॉ मटेरियल थे जो आने हो गए बंद, और कितनी कंपनियां थी जो हिंदुस्तान में उन्होंने काम ही करना बंद कर दिया, क्योंकि मेक इन इंडिया में वो कर नहीं सकते थे। जब हमारी एश्योर की कैटेगरी आनी बंद हो गई तो क्या करना चाहिए था? एश्योर को बंद करके रीएश्योर शुरू कर देते हैं, गलत क्वालिटी देनी शुरू कर देते। लोगों ने कहा जापानीज क्वालिटी आप इंडिया में कैसे बनाओगे? लोगों ने कहना शुरू किया जो अमेरिका से आपका प्रोडक्ट बन के आ रहा है भाई साहब, वो इंडिया में कैसे बनाओगे? किसी भी कंपनी की मैनेजमेंट के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी, जहां 50% से लगभग आपका प्रोडक्ट पर्सनल केयर कैटेगरी पे चल रहा है और वो प्रोडक्ट आने बंद हो जाए, कोई भी कंपनी होती बंद हो जाती। हमने क्या किया, 2 महीने के अंदर अंदर अपना R&D सेंटर खोला, 4 महीने के अंदर री इंजीनियरिंग की, और 4 महीने के बाद अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च कर दिए जापानीज और अमेरिकन क्वालिटी से बेटर। ये होता है कंपनी की मैनेजमेंट का रिजॉल्व, कि जो हारने के लिए तैयार नहीं, कोई भी परिस्थितियां आ जाए वो डट के खड़े रहें, उनका मुकाबला करें और आप लोगों के लिए रास्ता आगे का बिल्कुल सुरक्षित रखें। 2014 से जब हम निकले, 2016 में नवंबर 6 की बात है शायद, मोदी जी टेलीविजन पे रात को 8 बजे आए और कहा कि 500 और 1000 के नोट। देखिए, देश के लिए बहुत बड़ी अच्छी चीज थी, क्योंकि जो नकली नोट छप रहे थे, हमारी इकोनॉमी फेल हो रही थी, उसको बचाने के लिए बहुत जरूरी था। पर उससे हमारे बिजनेस के ऊपर क्या हुआ? हमारा बिजनेस एवरेज 74 करोड़ रुपीस पर मंथ चल रहा था। अक्टूबर 2016 में हमने 74 करोड़ किए और नवंबर के अंदर हमारा बिजनेस आ गया 47 करोड़। क्यों? क्योंकि लोगों को 2000 रुपया निकालने के लिए भी 4-4 घंटे की लाइन में खड़ा होना पड़ता था, और इंडिया टोटल कैश इकोनॉमी थी, फोन पे या गूगल पे कुछ नहीं था, राइट? तो लोगों ने बिजनेस डाउन कर लिया, और तब कंपनी ने अपनी शुरुआत कर ली थी 150 करोड़ का टर्नओवर करने के लिए। हमने नए बड़े वेयर हाउस खोल दिए, नए दफ्तर खोल दिए, नए एम्प्लॉयज हायर कर लिए, क्योंकि जब 150 करोड़ की सेल होगी हर महीने, तो उनको सर्विस करने के लिए हमारे पास पूरा स्टाफ, सब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। जब सेल 50% गिर गई, कोई भी कंपनी होती बंद हो जाती। हमने किसी व्यक्ति को निकाला नहीं, कोई दफ्तर नहीं बंद किया, हमने फिर से बिजनेस को बिल्ड करना शुरू किया। 1 साल लगा वापस 74 करोड़ रुपए जाने के लिए, राइट? लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरे पे जो फूलों की वर्षा होती है उसको मत देखो, जो पीछे जूते पड़ते हैं या खाने पड़ते हैं उनको देखो।